मालिक मालिक मालिक, जी मालिक, हाँ मालिक। ये सुनते सुनते आप इतना इरिटेट हो जाओगे कि आपको लगने लगेगा कि कौन मालिक, किसका मालिक ये तो पता नहीं, लेकिन थिएटर में जो बाकी लोग बैठे हुए हैं वो सब इसके नौकर हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी नशा में आपका स्वागत है और आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करेंगे उस फिल्म का नाम मालिक। दोस्तों, यदि मैं इस फिल्म को एक लाइन में रिव्यू करना चाहूँ तो इतना कहना चाहूंगा कि मत देखने जाना। इस फिल्म को मोहल्ला गैंगस्टर का माली भी कहा जा सकता है। फिल्म निहायत ही घटिया स्टोरी के साथ बनाई हुई एक गैंगस्टर ड्रामा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज तक जितनी भी गैंगस्टर फिल्में बनी हुई हैं उनमें से किसी भी स्टोरी को उठाकर राजकुमार राव को फिट कर दिया गया है, और इसमें राजकुमार राव बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते। इस फिल्म के जो डायरेक्टर है पुलकित, उनकी वाइफ है ज्योत्सना पुलकित, उन्होंने इस फिल्म की स्टोरी लिखी हुई है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अरे मैडम, आप एक नई राइटर को स्टोरी लिखने को दे देते। कम से कम वो फिल्म के अंदर 2 सीन 4 सीन या जो भी कुछ होते, 2-4 सीन तो नया लिखता, फिल्म देखने का कुछ तो मजा आता। वो बात अलग है कि आप नाम भले ही अपना लिख लेते, राइटर का नाम ना लिखते। चलिए पहले फिल्म की स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिल्म के अंदर क्या अच्छा है और क्या बुरा है। राजकुमार राव जो एक मजदूर किसान का बेटा है, बिंदेश्वर, प्लेड बाय राजेंद्र गुप्ता। राजेंद्र गुप्ता जिसको आपने तन्नू बैट्स मन्नू में कंगना रनौत का फादर का रोल करते हुए देखा होगा। अब राजकुमार राव को मालिक बनना है, किसका मालिक बनना है कुछ पता नहीं है। अब एक दिन क्या होता है, राजेंद्र गुप्ता को बताया जाता है कि आपके खेतों को कोई जलाने के लिए आ रहा है। कौन जलाने के लिए आ रहा है ये पता नहीं है, कहानी का उसका कोई लिंक नहीं है। कहीं से एक आदमी, लंगड़ा आदमी आ जाता है और उसके खेतों को जलाने की कोशिश करता है या उसकी फसल को बर्बाद करने की कोशिश करता है। राजेंद्र गुप्ता उससे गिड़गिड़ाता है कि भाई ऐसा मत करो, मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी, और वो ट्रैक्टर से उसका एक्सीडेंट कर देता है। अब उसको लेकर राजकुमार राव अपने पिताजी को लेकर हॉस्पिटल जाता है, और वहां पर उसके बाद वो सौरभ शुक्ला जो वहाँ का मिनिस्टर होता है, नेता होता है, बाहुबली होता है, उसके पास जाकर कहता है कि ऐसे ऐसे एक लंगड़े आदमी ने, या आपके आदमी ने, आपका आदमी है, उसने ऐसा ऐसा मेरे पिताजी के साथ कुछ कर दिया, आप उसके साथ कुछ कीजिए। अब सौरभ शुक्ला राजकुमार राव से कहता है, भाई पिताजी किसके हैं, ये फादर किसके हैं? तो कहता है, तो राजकुमार राव कहता है, जी मेरे। कहता है, पिताजी तुम्हारे, और करें हम? जब तुम अपने पिताजी के लिए कुछ नहीं कर रहे तो हम तुम्हारे लिए, पिताजी के लिए क्यों कुछ करेंगे? तो राजकुमार के राव के दिमाग में बात बैठ जाती है कि हाँ यार, मेरे पिताजी, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब उसका दोस्त जो होता है वो उसे बता देता है कि भाई वो आदमी, जो लंगड़ा आदमी होता है, वो एक ढाबे पर बैठा हुआ है। अब राजकुमार राव अपने फ्रेंड के साथ वहां पर जाता है और उसके साथ मारना पीटना तो छोड़ो, उसका ब्रूटल तरीके से उसका मर्डर ही कर देता है। उसे इतना मारता है कि उसका मर्डर कर देता है। और यहाँ पर उसको ऐसा दिखाया गया है कि जैसे मर्डर करना उसका पता नहीं कितना पुराना पेशा है, मतलब पहले से ही वो क्रिमिनल है। इतनी ब्रूटल तरीके से उसकी हत्या कर देता है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग भी जमा होते हैं, कोई कुछ कहने वाला नहीं होता है। अब वो धीरे धीरे कुछ आदमियों को लेके अपना एक गैंगस्टर का रूप धारण कर लेता है, या गैंगस्टर बन जाता है, या कह सकते हैं कि मतलब जो गांव का होता है, जैसे कि मैंने शुरू की लाइन में कहा कि मोहल्ला गैंगस्टर का मालिक भी हम इसे कह सकते हैं। अब धीरे धीरे हम आगे कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। हालांकि जिस चीज के बारे में ये भसड़ होती है, ये सारा ड्रामा होता है, या वो हत्या कर देता है राजेंद्र गुप्ता जो हॉस्पिटल में होता है, उसके बाद उसका एक्सीडेंट होने के बाद उसके हाथ टूटता है, पैर टूटता है, वो जिंदा है या मर गया, पूरी फिल्म में उसे दिखाया ही नहीं गया, कुछ बताया नहीं गया उसके साथ हुआ क्या है। पर राजकुमार को शो ऑफ करना था कि उसे गैंगस्टर बनाना है कैसे भी करके। हालांकि वो अपने पिताजी को इतना पसंद नहीं करता था, ये बात तो स्टोरी के अंदर जब दिखाई गई है। अब राजकुमार राव खुद ही अपने दुश्मन बना रहा है, खुद ही उनसे लड़ रहा है, खुद ही उनको मार रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। पर ऐसे ही करते करते फिल्म अपने आप ही आगे भाग रही है, अपने आप ही आगे बढ़ रही है। सिनेमा हॉल के अंदर बैठा हुआ हर दर्शक प्रिडिक्ट कर लेगा कि अगला सीन क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कि बस गैंगवार ही होनी है फिल्म के अंदर, और तो कुछ होने नहीं है। गैंगवार के अंदर लेकिन कोई भी गैंगस्टर की फिल्म हो या गैंगवार के ऊपर भी फिल्म हो, जब तक इमोशनल नहीं होगा तो एक्शन देखने का मजा नहीं आता। ये शायद पता नहीं डायरेक्टर को पता है कि नहीं पता, लेकिन हर दर्शकों को तो ये बात मालूम है कि इमोशनल जहाँ होगा नहीं, वहाँ पे कितना ही एक्शन दिखा लो आप, वो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा दर्शकों से अटैच ही नहीं हो पाएगा। चलिए कहानी थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। अब वहाँ पर जो सौरभ शुक्ला होता है, जो बाहुबली होता है, मिनिस्टर होता है, उसका एक छोटा भाई होता है, विधायक होता है, छोटा भाई नहीं कह सकते, उसके साथ रहने वाला कह सकते हैं, उसकी पार्टी का आदमी कह सकते हैं। अब वो एक एसपी को बुला लेता है बाहर से, प्रसन्नजीत चटर्जी को, दूसरी स्टेट से उसे बुला लेता है। तो प्रसन्नजीत चटर्जी की जो एंट्री होती है, वो आते ही सीधा पहले राजकुमार राव के घर जाता है और उसके पिताजी से पूछता है, भाई कहाँ है वो जो आपका मालिक बन गया है? वो कहता जी मैं तो गरीब किसान हूँ। कह रहे अब आप गरीब किसान कहाँ हो, आप तो मालिक के पिताजी हो, आप अब वो तो इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया है। तो फिर उसकी वाइफ से के पास जाता है, मानुषी चिल्लर, राजकुमार की वाइफ दिखाई गई है। तो वो कहता है कि आपको मालूम है हम यहाँ पे किस लिए आए हैं? हम यहाँ पे आए हैं आपके पति को मारने के लिए, इनकाउंटर करने के लिए आए हैं हम उसका, और उससे कहना कि जेल में उसकी सीट खाली है, चुपचाप सरेंडर कर दे वरना उसका इनकाउंटर हो जाएगा। ये सीन दिखाया गया है। उसके बाद प्रसन्नजीत चटर्जी कहाँ चाय पीने चला जाता है, कुछ कोई मतलब नहीं। उसके बाद गांव के अंदर गोलियां चल रही हैं,
मुठभेड़ हो रही है, कोई मतलब नहीं। जबकि फिल्म के अंदर वो एसपी दिखाया है, एसपी का कहीं अता पता ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे फिल्म के अंदर एक सीन का मैं और जिक्र करना चाहूंगा। एक इंस्पेक्टर चेकिंग के गश्त पर पेट्रोलिंग जब के टाइम राजकुमार राव के ट्रक को पकड़ लेता है। उसके 40-50 ट्रक होते हैं। अब 40-50 ट्रक में वो क्या कर रहा था, क्या माल आ रहा था, वो तो खैर दिखाया नहीं गया, और इतना बड़ा उसका ओरा दिखा दिया गया है, जबकि ओरा उसके ऊपर वो जमा ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, वो ट्रक के ड्राइवर को उतारता है और उससे पूछता है कि भाई ये माल किसका है। कहता है तो मालूम नहीं है, ये मालिक किसका है, तो मालिक का है। कहता कौन मालिक? कहता तुम मालिक को नहीं जानते, और वो ट्रक ड्राइवर को उतार के उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो पुलिस वाला होता है वो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ निभा रहा होता है, लेकिन राजकुमार राव के गुंडे उसे उठा के ले जाते हैं। और वहाँ पर जब उसे जाके पता लग जाता है कि भाई अब तो शायद ही मुझे जान से मार सकते हैं, तो उनके सामने रिक्वेस्ट करता है, उनके सामने गिड़गिड़ाता है कि भाई मुझे छोड़ दो, मेरे मियाँ बीबी जो मेरी वाइफ है और बच्चे हैं और मेरे माता पिता, उनका मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो उनको कौन देखेगा। तो ऐसे रिक्वेस्ट करता है वो, लेकिन राजकुमार राव मानता नहीं है। कहता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, आप कहोगे तो मैं अपना थूक चाटने के लिए तैयार हूँ। तो राजकुमार राव कहता है अच्छा भाई थूक चाट। तो फिर वो थूकता है और अपने थूक चाटते हुए उसको दिखाया गया है, और दोबारा उधर राजकुमार राव भी थूक देता है और राजकुमार राव का भी थूक चाटता है। अरे भाई मेरे को तो समझ में नहीं आया कि सेंसर बोर्ड ने इस सीन को पास कैसे कर दिया है यार। किसी चीज की, या यूं कह सकते हैं हिपोक्रेसी की भी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। एक ईमानदार ऑफिसर को आप ऐसे दिखा रहे हो, चाहे वो भले कोई बड़ा एक्टर ना हो, लेकिन था तो पुलिस वाला। आपने ऐसा सीन रखा है फिल्म के अंदर, इस फिल्म को तो या तो सेंसर बोर्ड को तो बिल्कुल ही कट कर देना चाहिए था। ऐसा तो खैर पुष्पा फिल्म के अंदर भी नहीं दिखाया, अगर पुष्पा फिल्म के अंदर भी दिखाया जाता, वो भी करप्ट ऑफिसर को, तो भी एक बार को डाइजेस्ट हो सकती थी बात। अब ऐसा दिखा रहे हैं तो मेरी तो समझ से गले नहीं उतरती बात। एक बात बताना तो मैं आपको भूल गया, इस फिल्म के अंदर एक आइटम सॉन्ग भी है, और आइटम सॉन्ग के अंदर हीरोइन कौन है? हुमा कुरैशी, हेलन, अरुणा ईरानी, और बिंदु से लगाकर समंता से लगाकर तमन्ना भाटिया तक, आज तक आपने जितने भी आइटम सॉन्ग देखे हैं उनमें सबसे थकावा और बकवास आइटम सॉन्ग हुमा कुरैशी का है। यानी वो है, क्योंकि गाना तो एक पैसे का है ही नहीं। आइटम सॉन्ग किस लिए होता है? ताकि जो दर्शक सिनेमा हॉल में बैठे हैं उनका मूड फ्रेश हो जाए, उनका माइंड एकदम प्रफुल्लित हो जाए, या चेहरे पे खुशी हो जाए और तड़क भड़क आ जाए, गाना देखने का मजा आ जाए। मगर गाना तो बेकार है ही, ना कोई ग्लैमर है गाने के अंदर, ना कोई हुमा कुरैशी सुंदर लगी है, मतलब कहीं ग्लैमर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। दो धेले का कब गाना आया, कब चला गया, कुछ पता नहीं चला। एक्टर की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो राजकुमार राव के बारे में पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन फोकस तो उसी के ऊपर है। राजकुमार राव ने अब तक जितने भी रोल किए हैं, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं उन्होंने क्या क्या रोल किए। तो उन्होंने एक नया अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन कोई बात नहीं, अटेम्प्ट करना चाहिए, इस बात के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना रोल बढ़िया तरीके से निभाने की कोशिश की है, लेकिन उनका ओरा ऐसा नहीं है, उनका स्टारडम इतना नहीं है, तो इसलिए दर्शक उसे शायद गले नहीं उतार पाए। या हम यूं भी कह सकते हैं कि कहानी के अंदर, फिल्म की कहानी या स्टोरी या स्क्रीन प्ले इतना कमजोर है कि जिसकी वजह से वो जो एक्टर है वो इतना उभर कर नहीं आ पाया, उसको इतना ओरा उसको दिखा नहीं पाया डायरेक्टर। और लास्ट के क्लाइमैक्स का तो पूछो ही मत। लास्ट का क्लाइमैक्स तो ऐसा था कि डायरेक्टर ने सोचा यार चलो पिक्चर के अंदर थोड़ा थ्रिल पैदा कर देते हैं, थोड़ा सस्पेंस पैदा कर देते हैं। तो उसका जो दोस्त होता है वो कहता है कि भाई मैंने ये सब कुछ किया है, क्या तुम ही मालिक बने रहोगे? मैं भी तो मालिक बनना चाहता हूँ, तो इसलिए सब कुछ मैंने करा है, तुम्हारी वाइफ को भी मैंने मारा है और ऐसे ऐसे मैंने करा है। वो आप पिक्चर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो फिर राजकुमार राव कहता है कि अच्छा भी तुमने करा है, तो फिर उनके आपस में फाइट का सीन दिखाया गया है। अब वहाँ क्या होता है वो तो मैं आपको खुलकर नहीं बता सकता, वो तो उसके लिए तो आपको फिल्म ही देखनी पड़ेगी। बस फिल्म में मेन एक ही चीज पे फोकस किया गया है कि गोलीबारी गोलीबारी गोलीबारी, बस गोलियां चलाई गई हैं, गोलियां चलाई गई हैं, इतनी गोली चली गई है कि वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी, हजम भी नहीं हो पा रही थी कि गाँव के अंदर गोलियां चल रही हैं और जो एसपी साहब है हमारे वो सो रहे हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं है कि वो आए किस लिए हैं। बस उसके बाद वो बीच लास्ट में एक छोटा सा उनका सीन दिखाया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि फिल्म ऐसी है कि कनेक्शन नहीं बन पाता। कुल मिलाकर मैं इतना कहना चाहूंगा कि गैंगस्टर के ऊपर जितनी भी फिल्में बनी है, आज तक की सबसे घटिया फिल्म मैं इसको कह सकता हूँ, या घटिया फिल्म तो नहीं कह सकता, ओवरऑल कुल मिलाकर गैंगस्टर के ऊपर जितनी भी फिल्में आज तक बनी है उनके ऊपर ये फिल्म कलंक है। तो बस ये था मेरा रिव्यू। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, यदि आपने फिल्म देख ली तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।